हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजी एवरीथिंग में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विपिन। रिटेलर्स अवेयरनेस प्रोग्राम के एक और एपिसोड में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। इस वीडियो के पहले मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको समझाया है कि व्हाट इज लिक्विडिटी एंड व्हाट इज स्टॉप लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इस सबको फटाफट जाके देख ले, तभी ये वीडियो आप लोग को समझ आएगी। और लिक्विडिटी को अगर आप नहीं समझते हैं तो शेयर मार्केट में पैसा नहीं बना पाएंगे, ये तो गारंटी। सो विदाउट फर्दर अड्यू, बिना समय बर्बाद किए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ आपको एक कैंडल दिख रहा है। ठीक है, आप सभी को पता है कैंडल का एक हाई होता है, कैंडल का एक लो होता है, कैंडल की एक ओपनिंग होती है और कैंडल की एक क्लोजिंग होती है। आई होप जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो मुझे ये बात समझ आ रही है कि आपको पता होगा कि कैंडल्स को कैसे हम रीड करते हैं, हाई, लो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, अब कैंडल के हाई के ऊपर जो प्लेस होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और कैंडल के लो के नीचे जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं, इन लो एंड हाई के ऊपर हमेशा एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता है, और कैंडल के अंदर जो होता है वो इंटरनल लिक्विडिटी होता है। तो ये कौन सा कैंडल है? लेट मी स्टार्ट। मान लें ये वीकली या मंथली कैंडल, कोई भी आप अज्यूम कर ले, वीकली या मंथली कैंडल। ठीक है, तो वीकली और मंथली कैंडल अगर ग्रीन बना, इसका मतलब क्या है कि इस वीक में मार्केट अप ट्रेंड में था, वीक में या मंथ में मार्केट क्या था, अप ट्रेंड में था। ठीक है, एक सिंगल कैंडल ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, पर इस कैंडल को अगर हम ब्रेक करेंगे तो कैसा कैसा मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा? मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा रहा होगा, मार्केट ऊपर जा रहा है, हल्का सा नीचे आता, क्योंकि सीधे ऊपर तो जाएगा नहीं, मार्केट नीचे आएगा, बाय सेल हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है और मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर जो है वो इस कैंडल का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर इस कैंडल का स्ट्रक्चर। ठीक है, एक सिंगल कैंडल जो मंथली कैंडल है उसका जब मैंने डिजाइन, मतलब उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है। ठीक है, अब लिक्विडिटी, अभी मैं समझा रहा हूँ लिक्विडिटी क्या होती है। देखिए, इस कैंडल के ऊपर और इस कैंडल के नीचे, ऑब्वियसली मैं इसको कैंडल बोल रहा हूँ क्योंकि इसी कैंडल के इंटरनल स्ट्रक्चर को मैंने ड्रॉ किया है। इस कैंडल के ऊपर क्या है? एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, और इस कैंडल के नीचे क्या है? एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। ठीक है, अब इंटरनल लिक्विडिटी, इनके अंदर इंटरनल लिक्विडिटी कहाँ है? तो देखिए, किसी ने यहाँ पे बाई किया है, किसी ने यहाँ पे सेल किया है, किसी ने यहाँ पे बाई किया है, किसी ने यहाँ पे बाई किया है, किसी ने यहाँ पे बाई किया है। उनके स्टॉप लॉसेस, जिसने यहाँ पे बाई किया उनके स्टॉप लॉस कहाँ हैं? यहाँ पड़े हैं। किसी ने यहाँ पे बाई किया उनके स्टॉप लॉस कहाँ पड़े हुए हैं? यहाँ पे पड़े हैं। जिसने यहाँ बाई किया उनके स्टॉप लॉस किधर पड़े होंगे? इधर नीचे पड़े होंगे। तो इस पूरे कैंडल में कहाँ कहाँ लिक्विडिटी है? ऊपर में एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ऊपर में एक्सटर्नल लिक्विडिटी, नीचे में जो लो है, जो हाई के ऊपर और लो के नीचे, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और इस कैंडल के अंदर जो है वो इंटरनल लिक्विडिटी है। तो कैंडल को जब भी हम रीड करें तो इस तरीके से हमें रीड करना चाहिए। इस बात को समझ लें कि मार्केट अगर ये प्रॉपर एक मंथली कैंडल का अगर डिजाइन है तो इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है, इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, इसके नीचे भी लिक्विडिटी है और इसके अंदर भी लिक्विडिटी है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो जरा इस कैंडल को फिर से अगर हम जरा जूम करके देख लें तो इस कैंडल के ऊपर भी लिक्विडिटी है, इस कैंडल के नीचे भी लिक्विडिटी है, जिसको हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं, और इस कैंडल के अंदर की जो डिजाइन है, जो वेट्स हैं, वहां भी लिक्विडिटी है। ठीक है, वहां भी लिक्विडिटी है। अब मैं इसी को जरा सा आपको एग्जाम्पल में समझाता हूँ। मैं जरा सा इन सबको डिलीट कर लूँ, ये जो मैंने ड्रॉ किया है इन सबको, ताकि थोड़ा सा क्लीन हो जाए। पेशेंस के साथ रहिए, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको ये समझा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, आप देखेंगे, लेट्स सी कि दिस इज अ ग्रीन कैंडल। ये क्या है? ग्रीन कैंडल। ये क्या है? ग्रीन कैंडल है। ऑलराइट, तो अभी मैंने आपको समझाया कि इस ग्रीन कैंडल के ऊपर भी लिक्विडिटी है, इस ग्रीन कैंडल के नीचे भी लिक्विडिटी है और इस ग्रीन कैंडल के अंदर भी लिक्विडिटी है। ठीक है, अब जब ग्रीन कैंडल बनता है तो नेक्स्ट कैंडल उसके टॉप से ही शुरू होता है। तो देखें, ये जो रेड कैंडल है ना, वो इस ग्रीन कैंडल के हाई पे गया, इसकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी को इसने क्या किया? हंट किया, निकाला,
और इसकी जो अंदर के जो वेव्स हैं, अभी मैंने ड्रॉ किया ना अंदर के वेव्स, अगर मार्केट ये बुलिश है तो कैसे वेव्स बनेंगे, ऊपर वाले वेव्स बने होंगे। अंदर के यहाँ तक के सारे लिक्विडिटी को इसने क्या कर लिया, निकाल दिया। ठीक है, मतलब जिन्होंने भी यहाँ पे इन पोजीशंस में बाय किए होंगे उन सभी के स्टॉप लॉस को मार्केट ने खा लिया। अब नेक्स्ट क्या होता है देखें, अब नेक्स्ट क्या होता है समझे, जाने नेक्स्ट क्या हुआ, जरा सा मैं इसको जूम कर दूं। नेक्स्ट क्या हुआ, अब देखें किसी ने यहाँ पे सेल किया है, ठीक है, किसी ने यहाँ पे सेल किया है, मतलब मार्केट अंदर गिर रहा है। इस कैंडल के जरा इंटरनल स्ट्रक्चर को समझे, किसी ने यहाँ पे सेल किया, किसी ने यहाँ पे सेल किया है। तो ये जो विक है, ये जो बड़ा सा विक बना है, मैं आपको फिर से जरा सा जूम कर दूं, ये जरा थोड़ा सा समझदारी से समझेंगे आप सबको समझ आ जाएगा। ये जो बड़ा सा विक है, देख रहे हैं, ये बड़ा सा जो विक है, उस विक ने क्या किया, जिन्होंने भी इन पोजीशंस पे सेल किया है उन सबके स्टॉप लॉस को क्या किया, उसने हंट किया, खा लिया। ठीक है, उन सबके स्टॉप लॉस को खा लिया। और जिन्होंने ये जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है इस कैंडल के नीचे, उसको भी इसने क्या किया, खा लिया। किस कैंडल की एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इस कैंडल की भी और इस कैंडल की भी। अभी मैंने समझाया था ना, कैंडल के ऊपर भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी और कैंडल के नीचे भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो देखें जरा सा समझें इसे कि इस ग्रीन कैंडल के ऊपर की लिक्विडिटी को तो इस सेकंड कैंडल ने खाया, और थर्ड कैंडल ने क्या किया, इस रेड कैंडल ने क्या किया, इसके नीचे की भी लिक्विडिटी को खा लिया। अब देखें जरा समझें इसे, ठीक है, जरा सा समझें इसे कि इस कैंडल के ऊपर की लिक्विडिटी को भी मार्केट ने खा लिया, ईट कर लिया, ग्रैब कर लिया। इस कैंडल के नीचे की भी लिक्विडिटी को मार्केट ने क्या कर लिया, ग्रैब कर लिया। अब लिक्विडिटी कहाँ है, अब लिक्विडिटी इन जोन्स में इधर है, क्योंकि नीचे तो कोई कैंडल है ही नहीं, नीचे कोई कैंडल है ही नहीं। तो जब ये अंदर की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मैं इसको जरा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो मैं जरा सा इसको एक और एग्जांपल में समझा देता हूँ, वेव स्ट्रक्चर में समझा देता हूँ, आपको समझ आएगा। देखें, शुरू का ग्रीन कैंडल था, मार्केट ऊपर जा रहा, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल मान लेते हैं, ये ग्रीन कैंडल, ठीक है ना, प्रॉपर क्या है, प्रॉपर क्या है, एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, ये प्रॉपर एक ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब समझें इस ग्रीन कैंडल के अगला जो कैंडल बनता है वो क्या करता है, पहले ऊपर की लिक्विडिटी को खाता है, फिर वो कैंडल नीचे गिरते हुए आता है और इन सब की लिक्विडिटी को क्या कर लेता है, खा लेता है, ठीक है। अगला कैंडल क्या करता है, अगला कैंडल थोड़ा सा ऊपर जाता है, इन सब की लिक्विडिटी को खाता है, और इस ग्रीन कैंडल के लो पे जो लिक्विडिटी, किसी ने तो यहाँ से बाई किया है ना, तो मार्केट यहाँ ऊपर गई है, अब नीचे आ रही है, ठीक है, वो क्या करता है, नीचे आता है और इनकी लिक्विडिटी को खा लेता है। अब जो बड़ा ग्रीन कैंडल था उसके ऊपर की भी लिक्विडिटी खा ली गई और नीचे की भी लिक्विडिटी खा ली गई। अब लिक्विडिटी किधर पड़ी है, ऐसे अंदर गया मार्केट, ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आ गया। अब लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है, इधर पड़ी। किसी ने यहाँ से सेल किया है ना, उसकी लिक्विडिटी अभी भी पड़ी है, टॉप से किसी ने सेल किया। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा और टॉप की लिक्विडिटी को खाएगा। जब टॉप की लिक्विडिटी को मार्केट खा लिया तो अब लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है, अब लिक्विडिटी कहाँ पड़ी, किसी ने यहाँ से बाई किया, किसी ने यहाँ से बाई किया, किसी ने यहाँ से बाई किया, किसी ने तो बिल्कुल बिलो से बाई किया। अब मार्केट इधर की लिक्विडिटी को खाने आएगा, और जब इधर की लिक्विडिटी को, इंटरनल लिक्विडिटी को खाने आ रहा है, तो मार्केट जब नीचे आ रहा है तो एक और लिक्विडिटी बनाते आ रहा है। किसी ने यहाँ से सेल किया, किसी ने यहाँ से सेल किया, किसी ने यहाँ से सेल किया। अब मार्केट क्या करेगा, इन सब की लिक्विडिटी को खाने जाएगा। तो मार्केट कैसे मूव करता है, आई होप आपको समझ आ रहा हो। मार्केट कैसे मूव करता है, मार्केट या तो इंटरनल लिक्विडिटी को खाता है या मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी को खाता है, और ऐसे ही मार्केट मूव करता है। मैं फिर से कैंडल्स में आ जाता हूँ, ठीक है, मैं फिर से कैंडल्स में आ जाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर लूँ, आई होप कुछ डिलीट ना हो, डिलीट हो गया, ठीक है। जितना हो सके मैं आपको क्लीन चार्ट करने की कोशिश करता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखिए चार्ट तो थोड़े बहुत क्लमजी हो ही जाएंगे। तो देखिए इस कैंडल के लिक्विडिटी को इस कैंडल ने खाया, इस कैंडल की एक्सटर्नल लिक्विडिटी को इस कैंडल ने खाया, और इन दोनों कैंडल ने इनकी इंटरनल लिक्विडिटी को खा लिया, ठीक है। अब लिक्विडिटी कहाँ पड़ा, किसी ने यहाँ से सेल किया, किसी ने यहाँ से सेल किया। इस ग्रीन कैंडल ने इनकी भी लिक्विडिटी खाया,
इन ग्रीन कैंडल ने देखिए इसके एक्सटर्नल लिक्विडिटी को भी खाया, आई होप आपको दिख रहा होगा। इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया, इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल के एक्सटर्नल लिक्विडिटी को भी खाया और इंटरनल लिक्विडिटी को भी। जो अंदर में जो सेलर्स थे ना जिन्होंने इन सब पोजीशन पर सेल किया है उनकी भी लिक्विडिटी को खाया। पर अभी टॉप में जो सेलर्स थे उनकी लिक्विडिटी क्या है, पड़ी हुई है। मार्केट जाता है, इनकी भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी को खा लेता है। अब जब इस सारे सेलर्स की स्टॉप लॉस को मार्केट ने लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया, तो अब लिक्विडिटी कहाँ है, अब कहाँ है लिक्विडिटी, किसी ने यहाँ से बाई किया, 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 मार्केट धड़ाम से गिरता है, इन सब की लिक्विडिटी को खा लेता है। ठीक है, तो लिक्विडिटी समझना बहुत जरूरी है और जो इसको समझ जाता है वो मार्केट में बिल्कुल प्रो हो जाता है। जैसे मान लें मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट मी गिव यू एग्जांपल। मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है टॉप पे, ठीक है। अब इस वेव को हम देख लेते हैं। फर्स्ट नजर में क्या दिखाई देता है, मार्केट इज इन अप ट्रेंड। बट आपको समझना है कि किसी ने अगर यहाँ बाई किया है तो उसका स्टॉप लॉस किधर होगा, इधर हो सकता है। किसने इधर बाई किया उसका स्टॉप लॉस किधर होगा, इधर होगा। अब जो यहाँ पे मार्केट पहुंच चुका है तो मार्केट और ऊपर क्यों जाएगा, मार्केट और ऊपर किस लिए जाएगा, मार्केट और ऊपर तभी जाएगा जब कोई लिक्विडिटी पड़ा हो। मतलब मार्केट ऐसे नीचे आ रहा था और इधर ये मार्केट का एक हाई था, मार्केट ने क्या किया, इस हाई के लिक्विडिटी को क्या किया, निकाल दिया। इन सब के लिक्विडिटी को क्या, किसी ने यहाँ से सेल किया, किसी ने यहाँ से सेल किया, उन सब के लिक्विडिटी को मार्केट ने क्या किया है, निकाल दिया। अब ऊपर कोई है ही नहीं, कोई स्टॉप लॉस खाने को कुछ है ही नहीं, तो किधर स्टॉप लॉस पड़ा है, अब इधर स्टॉप लॉस है, बायर्स के स्टॉप लॉस पड़े हैं। तो मार्केट बायर्स के स्टॉप लॉस को खाने के लिए नीचे आएगा और इन सब के लिक्विडिटी को खाएगा। अब जब नीचे कोई लिक्विडिटी नहीं बच जाएगी, जब इधर सब सारे स्टॉप लॉस को मार्केट खा लेता है, तो अब नीचे क्या करने जाएगा मार्केट, अब तो सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, सेलर्स की लिक्विडिटी है, तो मार्केट इनके स्टॉप लॉस को खाने के लिए ऊपर जाता है। इंटरनल लिक्विडिटी भी खाता है और एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी खाता है। आप वीडियो को शुरुआत में जाएंगे, उस कैंडल को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज इंटरनल लिक्विडिटी, व्हाट इज एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ऑब्वियसली मैं इसको बार बार रिपीट भी करूंगा। तो इसी तरीके से मार्केट मूव करता है, उसको जिधर लिक्विडिटी मिलती है उधर ही वो मूव करता है। उसको जहां भी लिक्विडिटी मिलेगी, जहां भी उसे लिक्विडिटी मिलेगी वहीं पे वो मूव करता है, वहीं पे वो मूव करेगा, वो वहीं पे मूव करेगा, ठीक है, वहीं पे मूव करेगा। मैं वो लास्ट बार इसको समराइज करते हुए समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है, और आप लोग आई होप आपको समझ आ जाए। मार्केट ऊपर है, बायर्स ने यहाँ पे बाई किया, अब जिसने यहाँ बाई किया उनका स्टॉप लॉस कहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, ठीक है। मार्केट हाई पे चला गया, अब इधर कुछ है ही नहीं ऊपर जाने, ऊपर कुछ है ही नहीं, कोई लेवल ही नहीं ऊपर जाने का, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से सेलर्स सेल करना शुरू करती है, सेल करना शुरू करती है। इन सबके स्टॉप लॉस को मार्केट क्या किया, खा लिया, खास करके यहाँ तक के भी स्टॉप लॉस को खा लिया। जिसने बॉटम से बाई किया उनके भी स्टॉप लॉस को मार्केट ने क्या किया, यहाँ देखे खा लिया। अब नीचे, जब नीचे के भी स्टॉप लॉस को मार्केट ने खा लिया, तो अब लिक्विडिटी कहाँ पड़ा है, इन सेलर्स की लिक्विडिटी को मार्केट क्या करेगा, ग्रैब करेगा, खाएगा। और जब ऐसे करके ऊपर जाएगा तो स्टॉप लॉस, इधर इधर लोगों ने बाई किया तो इधर स्टॉप लॉस है, तो मार्केट नीचे आके इनके स्टॉप लॉस को खाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी किसी भी कैंडल, मंथली या वीकली कैंडल के ऊपर और नीचे होता है, किसी भी कैंडल के ऊपर और नीचे होता है, ठीक है। ये इसको जरा सा मैं जूम कर दूं, किसी भी कैंडल के ऊपर हाई और लो के नीचे एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता है और बॉडी के बीच में इंटरनल लिक्विडिटी होता है। तो मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी को भी ग्रैब करता है और इंटरनल लिक्विडिटी को भी ग्रैब करता है, और इसी तरीके से मार्केट मूव करता है। मैं इन सब को लाइव एग्जांपल्स भी दूंगा, लाइव चार्ट पे भी दूंगा, पर अभी समझाने के लिए वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी लिक्विडिटी पे। अभी 2-3-4 वीडियो सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी पे आएगा, इसलिए प्लीज फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक सब्सक्राइब करना चैनल को मुझे मोटिवेट करता है कि मैं वो सीक्रेट्स बताऊं जो लोग छुपाते हैं। मैं हूं विपिन, ये है स्टडीज इज एवरीथिंग, और ये पूरा जो ट्यूटोरियल, ये पूरा जो प्लेलिस्ट है, उसको मैंने रिटेलर्स अवेयरनेस प्रोग्राम का नाम दिया है, ताकि रिटेलर्स देख के अवेयर हो सके कि एक्चुअली ट्रेडिंग शेयर मार्केट में क्या सीखना है और किस चीज को बिल्कुल नहीं सीखना है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।